स्टडी इन जर्मनी वर्सेस फ्रांस वर्सेस इटली। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि हम शेंगन की 29 कंट्रीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं और इवन हमें ये मालूम है कि इन कंट्रीज़ में कहाँ पर आपको फ्री में एजुकेशन मिल सकती है, कहाँ पर आपको इकोनॉमिकल मिल सकती है, कहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ या अपनी स्पाउस के साथ जा सकते हैं, कौन सी कंट्री ईजीएस्ट पीआर प्रोवाइड करती है, कहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट आपको अच्छा मिलता है। ऐसी सारी चीज़ों को चेक किया जाता है। आपके फंड्स को चेक किया जाता है कि आपके पास ओल्ड फंड्स हैं, फ्रेश फंड्स हैं, सोर्स ऑफ जो डॉक्यूमेंट है उनको चेक किया जाता है, आपके प्रीवियस रिफ्यूज़ल्स देखे जाते हैं। उसके बाद हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताते हैं। किसी भी कंसल्टेंट को केस देने से पहले ट्रांसपेरेंसी, नॉलेज चेक करें, बहुत ज़रूरी है। वीडियो में बताता हूं। अगर मैंने ये आपको 29 कंट्रीज़ के बारे में इस मंच पर बैठकर बता रहा हूं तो हर 29 कंट्रीज़ की हमारी प्ले लिस्टें हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां जाकर रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की प्ले लिस्टें वॉच करें और फ्री में नॉलेज लें। तब जाकर क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें। अगर उसको उस जैसा नॉलेज हो तो जाकर अपना केस दें, अदरवाइज आप अपने ऐसे ट्रैपों में फंसे रहेंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के चक्करों में, गारंटियों वारंटियों के चक्करों में टाइम वेस्ट करने के बाद फिर हमारी वीडियो देखने के बाद आप हमें अप्रोच करते हैं। ये तीनों का कंपैरिजन करूंगा, जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का। तीनों की प्लेलिस्टें हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं, वहां जाकर आप इन तीनों कंट्रीज की आप वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं। और मैं ये कहता हूं कि कहीं पर भी जाना है, ओनली थिंक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। अगर फॉरेन में जाना है, चाहे मेरे थ्रू या किसी भी कंसेप्ट, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करें। तो कंपैरिजन में हम क्या डिस्कस करेंगे? एप्लीकेशन फीसेस, वहाँ की ट्यूशन फीसेस, वहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, पीआर पॉलिसीज के बारे में, स्पाउस जा सकता है या नहीं जा सकता, फंड्स की रिक्वायरमेंट क्या है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट क्या है, इन सब चीज़ों का कंपैरिजन रहेगा। अगर आप का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, अगर आप हमें कोई टॉपिक प्रोवाइड करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर मैं कमिंग वीडियो बनाऊं, तो उसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर छोड़ें। तो ऐसी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, जरूर लाइक करें। आपके लाइक और शेयरिंग से हमें अप्रिशिएशन मिलती हैं, मोटिवेशन मिलता है और हम और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लेकर आते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी। तो जर्मनी में क्या है कि आपने अगर पढ़ने के लिए जाना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी जो ट्यूशन फीस है 0 है, ठीक है। फ्रांस में पढ़ने के लिए जाना है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, उनकी फीस है 1000 यूरो से लेकर 4000 यूरो की आपको मिलेगी, 1000 यूरो से 4000 यूरो की। इटली की जो फीस है 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 से स्टार्ट होकर 3000 यूरो की है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। तो एप्लीकेशन फीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जर्मनी की कुछ यूनिवर्सिटीज में पब्लिक में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन फीस नहीं भी लगेगी। अगर जूनियर असिस्ट के थ्रू अप्लाई करते हैं तो पहली एप्लीकेशन की 75 यूरो, सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन की 30 यूरो। तो फ्रांस में आते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी में कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, इसका एडवांटेज भी ले सकते हैं। कुछ की है वो 50 यूरो से लेकर 100 यूरो आपसे लेती है। तो इटली में 30 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो, एक आधी यूनिवर्सिटी में फ्री भी है। ऐसे एडवांटेज भी आप ले सकते हैं। अभी आते हैं यहाँ पर इनका वीज़ा सक्सेस रेट क्या है। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेट जर्मनी का है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ वर्ड यूज़ करूँ, फॉलोड बाय फ्रांस है। फ्रांस के बाद आपको जो सक्सेस मिलेगा इटली का वीज़ा सक्सेस रेट 50-50 है, क्योंकि इटली गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप भी मिलता है आपको वहाँ पर। मतलब इटली गवर्नमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जिनका एडमिशन वीज़ा होता है तो 8 लाख रुपया स्कॉलरशिप मिलता है 90-95% बच्चों को। लेकिन ये एक मोटिवेशन है, उनसे भी बचना है आपने, मतलब ये एप्लीकेबल है। तो जर्मनी में डैड स्कॉलरशिप है, लेकिन सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को मिलता है। अगर सिलेक्टिव स्टूडेंट्स को मिलता है तो पर मंथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा, एजुकेशन तो फ्री है। तो फ्रांस में जो है स्टाइपेंड लेना काफ़ी डिफिकल्ट है अगर इन दोनों कंट्रीज के साथ चैलेंजेस कंपेयर करते हैं। तो अभी आता है इनके अंदर हम पार्ट टाइम वर्किंग अलो है या पोस्ट स्टडी परमिट, स्पाउस। तो तीनों कंट्रीज में स्पाउस का ले जाना साथ में बिग चैलेंजेस हैं। और तीनों कंट्री में कंपेयर करते हैं तो अगर चैलेंजेस है तो सबसे लीनियट है जर्मनी। तो जर्मनी में भी स्टूडेंट जब 1 साल कंप्लीट कर लेता है तो तब अपने स्पाउस को इनवाइट कर सकता है, उसको जर्मन लैंग्वेज A1 सीखना पड़ता है। लेकिन जो फ्रांस है और
जो इटली है, यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस को ले आना बहुत ही बिग चैलेंज है। वो अपनी स्पाउस को, अगर उसको वहां पर वर्क परमिट मिलता है, उस वर्क परमिट के ऊपर वो रेगुलर 6 महीने से 12 महीने काम करता है, सैलरी स्लिप प्रोवाइड करता है, तब ही ले आ पाएगा। तो काफी चैलेंजेस है। इसके बाद फंड्स कितने दिखाने पड़ते हैं, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। जर्मनी में कोई डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट नहीं है, सोर्स ऑफ आपकी ना कोई इनकम टैक्स फंड कहाँ से आए हैं क्या नहीं है, वो जस्ट आपसे ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं कि आपके पास 12,000 यूरो का ब्लॉक अकाउंट होना चाहिए। दैट इज वेरी इजी। तो इन कंट्रीज में क्या है, फ्रांस में आपको 700 यूरो के अकॉर्डिंग और इटली में भी 700 यूरो के अकॉर्डिंग पैसे दिखाने पड़ते हैं अप्रोक्स। फ्रांस में जितने भी हम केसेस डालते हैं 16 लाख 16 लाख रुपए दिखाते हैं स्टूडेंट को, चाहे बैचलर चाहे मास्टर। तो यहां पर बच्चे को आप ये लेकर चलें कि साल के आप 7,500 यूरो के हिसाब से, मतलब 6,500 यूरो के हिसाब से अगर आप बैचलर के लिए जाते हैं तो हम 18 से 20 लाख रुपए बच्चे को दिखाना पड़ता है। साथ में सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी, ये फंड्स कहाँ से आए हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न है, फ्रांस में भी या यहाँ पे भी बहुत सारा ये रिजिड प्रोसेस है। तो दोनों का जो प्रोसेस है, सबसे इजीएस्ट वीजा का फाइलिंग के लिए वीजा अपॉइंटमेंट आज की डेट में जर्मनी का है टॉप में। उसके बाद आपको जो सबसे लिनिट मिलेगा फ्रांस का, उसके बाद इटली का। इटली में काफी टीडीएस प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन लीगलाइज्ड है, प्री एनरोलमेंट है, आपको डीओ भी करवानी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और वीजा सक्सेस रेट बहुत कम है इटली का। पार्ट टाइम वर्किंग अलो है 20-20 घंटे तीनों कंट्रीज में। यहां पर आपको 18 महीने का पोस्ट स्टडी परमिट है जर्मनी में। और ये लेकर चले जो फ्रांस में है आपको वही 1 साल का है और इटली में भी 1 साल का है। ये वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट मिलते हैं। ईजीएस आज की डेट में जो पीआर पॉलिसी है जर्मनी की काफी लीनियट है, फॉलोड बाय अगर हम करें तो आप दोनों की टफ है, इटली की भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और दूसरी फ्रांस की भी। ये थोड़ा सा मैंने आपको कंपैरिजन बताया है। अगर इस कंपैरिजन में कुछ पॉइंट्स छूट गए हैं तो वो पॉइंट्स आप हमें लिखकर भेजें, तो मैं आने वाली वीडियोस में भी बताऊंगा। यहाँ पर आपको बैचलर मास्टर के जो प्रोग्राम है इंग्लिश में मिलेंगे। स्पेशली फ्रांस के अंदर बिग चैलेंजेस हैं बैचलर पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश में। मास्टर के नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं, जर्मनी में दोनों बहुत सारे हैं, बैचलर भी मास्टर भी इंग्लिश में फ्री वाले। तो इटली में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। इटली में एडमिशन्स लेने के लिए अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। CNTS एग्जाम है बैचलर वालों के लिए, मास्टर वालों के लिए IELTS मैंडेटरी है तीनों कंट्रीज के लिए। तो अभी डिपेंड है कि कौन से प्रोग्राम में कैसे अप्लाई किया जाता है। ऐसे जैसे मैंने तीनों का कंपैरिजन बताया है, ये नॉलेज कहाँ से आता है, ये हमारे अंदर से ऐसी चीजें कैसे निकलती, क्योंकि हम प्रैक्टिकली इन कंट्रीज का काम करते हैं। तो अगर आपने इनका अगस्त सितंबर 2026 के इनटेक में इन तीनों कंट्रीज में कहीं पर भी पढ़ने के लिए जाना है तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट में यही कहते हैं, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।